नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का बहुपद पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम पर देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये थ्योरी क्लास है, बिल्कुल पूरा थ्योरी क्लास दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, आपको प्रॉपर जानकारियाँ मिलेगी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुपद। हमने पिछले चैप्टर में वास्तविक संख्या बता दिया है, आप उसे जरूर देखिए। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद का परिभाषा पहले समझिए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है जब चर का घात चर, इसे आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा जब चर का घात, जब चर का घात। दोस्तों x, y, z ये सभी जो अल्फाबेट हैं, इन सभी को चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो हमने लिखा कि जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब कि 1, 2, 3 यही सभी पूर्ण संख्या। जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहेंगे, तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। आप लोग थ्योरी क्लास को पढ़िए, एक एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर पाएंगे। इस बार जो 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग यहाँ इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा था कि बहुपद का घात कैसा होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस बार पूछा गया है, 17 तारीख को पूछा गया है यह ऑब्जेक्टिव कि बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। तो आप लोग थ्योरी क्लास कीजिए, बिल्कुल एक एक जानकारियां मिलेगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखिए हमने लिखा कि जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा। कोई वेरिएबल रहेगा, उस पर जो पावर रहेगा वह पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद है। इसमें देखेंगे कि बहुपद है, मतलब कि इसमें लिखते हैं कि देखिए कौन कौन बहुपद हो सकता है, कौन कौन बहुपद हो सकता है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये बताइए ये 4x प्लस 2 ये बहुपद है या नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि हमने कहा कि जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले देखना है इक्वेशन में, जो व्यंजक दिया गया है उसमें हम लोग देखेंगे कि चर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x चर है और यहाँ पर भी x चर है, ये x चर है और यहाँ पर भी x चर है। तो हमने क्या लिखा है परिभाषा में, जब चर का घात पावर ऑफ वेरिएबल, जब चर का घात, ये घात लिखा हुआ है, जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, जब चर पर पावर कोई पूर्ण संख्या होगा तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर चर x है और यहाँ पर भी चर x है। तो इस पर देखिए, ये x पर देखिए पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x स्क्वायर क्या है,
पूर्ण संख्या है। एक जगह हमने देखा ये बहुपद का नियम पालन कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स है, यक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब एक पावर, यक्स एक ठो है, ठीक, यक्स पर 1 पावर, मतलब कि इस जो व्यंजक दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यह बहुपद है। क्योंकि यह बहुपद है इसलिए क्योंकि इसका चर का घात एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ बताइए कि हमने लिखा कि दूसरा नंबर में यक्स, बताइए क्या यक्स बहुपद है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका ये बहुपद है या नहीं है, यक्स एक बहुपद है या फिर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, इस पूर्ण संख्या पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 17 तारीख को, मतलब कि कल जो परीक्षा हुआ मैट्रिक परीक्षा में, उसमें पूछा गया था कि बहुपद का घात कैसा होता है, बहुपद का घात कैसा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप लोग थ्योरी नहीं पढ़िएगा, आप लोग को थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही नंबर बढ़ता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, आप एक ठो रंग दीजिए, एक नंबर मिल गया। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ता है, उसमें लिख आप किस हिसाब से सोल्व करें उस हिसाब से नंबर देता है। तो इन सभी बात को ध्यान रखना है। तो बताइए ये 2 नंबर जो हमने लिखा, यक्स बहुपद है या नहीं। तो यक्स एक बहुपद है, क्यों? क्योंकि यक्स तो पहले नंबर यक्स चर है, यक्स वेरिएबल है, और यक्स पर पावर क्या है, 1 है, मतलब यक्स का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। तीसरा देखिए, तीसरा हमने लिखा √3x² प्लस 4x प्लस 1। अब आप बताइए कि ये बहुपद है या फिर नहीं, ये बहुपद है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें पहले क्या देखना है, हमको बहुपद है या नहीं ये बताने के लिए हम लोगों को पहले जो व्यंजक दिया रहेगा उसका हमें चर देखना है, उसका हम लोग वेरिएबल देखेंगे, और वेरिएबल पर पावर देखेंगे कि पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल एकदम याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग चलते हैं, व्यंजक देखते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स है, ठीक, यहाँ पर यक्स है, ठीक। तो देखिए यक्स है तो यक्स पर पावर देखिए, यहाँ पर यक्स पर पावर 2 है, यक्स स्क्वायर है, मतलब कि यह पूर्ण संख्या है, यक्स पर पावर पूर्ण है, यक्स का घात एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद का नियम निभा दिया है। अब 4x यहाँ पर भी देखिए चर है, तो इस पर देखिए यक्स पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, जिस पर पावर कुछ नहीं होता है उस पर पावर 1 होता है। तो देखिए 4x मतलब कि ये भी बहुपद का नियम पालन कर दिया, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है, चर का घात एक पूर्ण संख्या, मतलब कि √3x² प्लस 4x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और लेते हैं उदाहरण, चौथा उदाहरण देखिए। हम आपसे पूछे कि बताइए ये 5 लिखा हुआ है, 5 बहुपद है या फिर नहीं। तो आप लोग कहिएगा कि सर आप बताएं कि जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या रहेगा तब वह बहुपद होगा, और चर का घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इस 5 में तो चर है ही नहीं, तो हम कैसे बताएं यह बहुपद है या नहीं। ये गलत क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको हल्का दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 5, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग घात और घातांक पढ़े होंगे, क्लास 8 में घात और घातांक पढ़ना है, तो आप यह बात जानते होंगे कि जिस पर पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, मतलब कि हम लोग x पर पावर 0 कर दिए, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, जिस पर पावर 0 उसका मान 1। ये घात और घातांक में पढ़ना था क्लास 8 में दोस्तों। तो देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है 5 × 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × इस एक के जगह पर हम लोग x पर पावर 0 लिख सकते हैं। x पर पावर 0, देखिए x पर पावर 0 हमने लिखा, तो आप लोग बताइए कि 0 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 0 भी आप लोग शामिल कर लीजिए। 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 मतलब कि 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहते हैं। तो देखिए x पर पावर 0, ये 5 नहीं लिखा हुआ है, ये 5 × x पर पावर 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो चर हुआ, ये चर पर एक चर का घात पूर्ण संख्या है। चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब कि यह जो 5 है यह भी एक बहुपद है। तो आई होप हमको, मेरे हिसाब से आपको यह बहुपद है या बहुपद होगा ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। इसमें देखिए बहुपद नहीं है, मतलब कि कौन से व्यंजक हैं जो बहुपद नहीं है। ये सभी जो है, हम ये जो टर्म बता रहे हैं, ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे दोस्तों। ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कीजिए। तो देखिए हम लिखाते हैं इसमें कि बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है भाई? तो देखिए हमने एक उदाहरण लिया कि 2x पर पावर 1/2 + 4, ये बताइए ये बहुपद है या नहीं। तो हमें देखना है चर का घात। तो यहाँ पर देखिए x चर है, x पर पावर कितना है? हाफ, 1/2, x पर पावर आधा है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये चर पर घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, यह बहुपद नहीं हो सकता है, ये बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि 4√x + 2 + 2 इतने ही रहने देते हैं। अब बताइए ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद होगा या नहीं। तो हमें चर को देखना है। यहाँ पर देखिए चर x है, x एक चर है। तो x पर देखिए, x अंडर रूट में है। रूट का मतलब होता है 1/2, आधा। रूट का मतलब होता है आधा, और करनी √3 का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3। ठीक, तो देखिए जहां रूट लिखा हुआ है, मतलब ये लिख सकते हैं इसको 4x, x पर पावर 1/2 + 2, मतलब कि x पर पावर आधा है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। यह लेक्चर बैच है दोस्तों, यह लेक्चर बैच है, बिल्कुल शुरू से बताया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल एक एक जानकारी देंगे। आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो एक और उदाहरण लेकर देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। बताइए कि ये बहुपद है या नहीं। √3x ये बहुपद है या फिर नहीं। तो ये बहुपद है या नहीं, तो ये बताइए। अभी हमने बताया कि रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है आधा। तो देखिए ये 3 है, 3 और x पर पावर कितना है? हाफ, मतलब आधा। तो यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है और बहुपद कौन बहुपद होंगे और कौन बहुपद नहीं होंगे। हम यहाँ पर एक नोट लिखाते हैं, यह नोट आपको 11th 12th में काम देंगे। इसका इंटर में, मैट्रिक में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस नोट को आप लोग ज़रूर से देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि पहला नोट है कि बहुपद एक विशेष प्रकार का फलन है। बहुपद एक विशेष प्रकार का फलन है। यह बात आप लोगों को 11th में पढ़ना रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन में, 11th और 12th में।
और वहाँ पर जाइएगा तो यही बहुपद रहता है, लेकिन आप लोग मतलब कि नहीं बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आप लोग को टीचर कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़े। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि बहुपद एक विशेष प्रकार का फलन है, फंक्शन है। फलन मतलब फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा यफ छोटे कोष्ठ में यक्स, छोटे कोष्ठ में यक्स, तो इसको आप पढ़ते हैं यफ ऑफ यक्स। और ये तो देख लिए, आप तो बता सकते हैं कि ये बहुपद है, मतलब कि बहुपद को इस तरह से लिखा जा सकता है यफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, मतलब ये एक प्रकार का बहुपद है, फलन है। जी बाई करके लिखा रहता है, एफ बाई जी बाई पी एक्स, छोटे क्वेश्चन में घेर के कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, एच बाई एच एक्स, मतलब कि आपको समझना है कि वो बहुपद लिखा हुआ है, वो बहुपद लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जी बाई करके लिखा हुआ है, जी बाई इज इक्वल टू 2y प्लस 3, मतलब ये भी बहुपद है, एक विशेष प्रकार का फलन है। पी एक्स करके लिखा हुआ है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5, ये बहुपद है। ठीक, तो दूसरा नोट देखिए हमने लिखा है कि चर के महत्तम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो ये जो बहुपद लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल जो है, इसमें जो चर है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसमें चर का देखिए x पर पावर 5, ये जो 5 है सबसे हाईएस्ट पावर है इस चर का, तो ये बहुपद का घात कहला जाएगा, मतलब कि बहुपद का घात हो जाएगा, मतलब जो चर का हाईएस्ट पावर रहेगा वह बहुपद का घात कहला जाएगा, ये 5 है। तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए दोस्तों कि हम दूसरा पार्ट बनाएं या फिर नहीं बनाएं। इसके दूसरे पार्ट के लिए आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।